आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। अब अपराधी को दंड स्वरूप करना पड़ेगा परिश्रम। नए कानून की पुलिस ने दी नागरिकों को जानकारी। बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने समझे कानून के बदलाव। सनाबद नए कानून बनने के साथ इसमें जहां धाराओं को बदला गया, वहीं अनेक मामले में सजा का दायरा भी बढ़ाया गया। अब न्यायालय से दी जाने वाली सजा में परिश्रम भी करवाकर अपराधी को उसके अपराध का प्रायश्चित करवाया जाएगा। किसी तरह के अपराध में अब वीडियो रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण गवाह के रूप में कार्य करेगा। कानून के नए नियमों की जानकारी हर वर्ग को होनी चाहिए। इस बात की जानकारी देने के लिए पुलिस थाने पर हिंदू मुस्लिम सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन सहित आमजन को जोड़ा गया। नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों से नागरिकों को जानकारी देने के लिए सोमवार को पुलिस थाने में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये तीनों कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गए। इस अवसर पर विधायक सचिन बिरला ने कहा कि वर्षों पुराने अंग्रेज शासनकाल में लागू कानूनों को बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अंग्रेजी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। बदलती परिस्थितियों में कानूनों को वर्तमान संदर्भों में परिभाषित करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। विधायक ने कहा कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को समानता का दर्जा हासिल है, सभी को न्याय पाने का अधिकार है। विधायक ने कहा कि संविधान को कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन बदलती परिस्थितियों में जरूरत के अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। विधायक ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार माना। न्याय के क्षेत्र में आज का दिन भारत के लिए गौरवशाली है। नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। एसडीओपी अर्चना रावत और थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी ने नए कानूनों के प्रावधानों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अनिल अजमेरा, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष गजेंद्र उपाध्याय, बंटी राठौर, मनोज जैन, प्रभात उपाध्याय, अमिता मंत्री, उर्मिला जैन, ज्योति युवतीकर, मुजा टेलर, गौतम विद्यार्थी, शेख साखरीन, कय्यूम अशरफी सहित थाने के एसआई चैन सिंह सोलंकी, अंतिम बाला भूरिया, बोंदर सिंह रावत, करण सिंह डाबर, एएसआई प्रधान आरक्षक, महिला आरक्षकों सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। जो कानून थे उसमें मुख्य तौर पर दंड पर जोर था। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, जो अब नए कानून को बदलकर भारतीय न्याय संहिता हो गया है और दंड प्रक्रिया संहिता को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS कर दिया है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया है। इसमें एक जो नया इसमें एक महत्वपूर्ण जो बदलाव हुआ है कानून में कि पहले छोटी मोटी कोई सेक्शन होती थी, धारा होती थी, 5000 से कम की चोरी है या कोई सेक्शन ऐसे हैं जिनमें आदमी को अनावश्यक सजा होती थी, जेल जाना पड़ता था। अब इसमें यह भी किया गया कि अनावश्यक व्यक्ति जेल में ना रहे, अगर वो चोरी की संपत्ति लौटा देता है तो उसको प्रावधान किया है एक सामुदायिक सेवा। ये नया इसमें दंड इसमें हुआ है जिसमें व्यक्ति हो सकता है कोई पेड़ लगाने की मिल जाए, उसको ट्रैफिक का काम करने मिल जाए। ये नया इसमें एक हुआ जिससे व्यक्ति को सुधरने का मौका मिलेगा, अनावश्यक जेल भी नहीं भरेगी। और दूसरा जो था, जैसे कि कुछ जो धारा अप्रासंगिक हो चुकी थी, राजद्रोह, अब राजा का शासन खत्म हो गया है, उसको और विस्तृत कर दिया है। अब उसमें नई सेक्शन आ गई है कि जो देश की एकता अखंडता, कोई आतंकवाद विरोधी गतिविधि इस टाइप भी करेगा, वो सेक्शन आ गई है। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें सुधार हुआ है कि अब कोई व्यक्ति, पहले क्या होता था, घटना कहीं की होती थी, हमें FIR में दिक्कत आती थी, हम 0 पे FIR लिखते थे, फिर उसको भेजते थे। संबंधित जिले में पहुंचने में, थाने में पहुंचने में 10 दिन लगते थे। अब नया हमारा सॉफ्टवेयर में प्रावधान हो गया है कानून में कि जो अगर कोई व्यक्ति इंदौर की रिपोर्ट यहाँ करेगा, बाहर की, तो हम फट से 0 के FIR इसमें हम करेंगे सॉफ्टवेयर में, हमारे CCTNS में, और सीधी संबंधित थाने में पहुँच जाएगी। उन TI को मैसेज पहुंचेगा कि आपके पास एक मामला आ गया है, वहाँ भेजना शुरू हो जाएगी। दूसरा EFIR है, इलेक्ट्रॉनिक FIR। कोई व्यक्ति कहीं से भी अपना कोई मैसेज टाइप करके वॉइस मैसेज भेज सकता है, घटना हुई है। ये है कि 3 दिन में आके उसको उस पर दस्तखत करना पड़ेंगे और उसकी FIR उसमें हो जाएगी। इस प्रकार प्रावधान हुए हैं। कानून में भी सीमा निर्धारित कर दिए कि कितने दिन में इसमें चार्ज लगेगा, कितने दिन में निर्णय देना है। तो अब जो लंबे मामले लंबित रहते थे, हमको भी कार्रवाई करना है। जो वीडियो बनाते थे, ऑडियो वीडियो हम साक्ष्य होते थे, पहले द्वितीयक साक्ष्य थे, सेकेंडरी थे, अब इनको प्रथम साक्ष्य माना गया है कोर्ट में। हम किसी घटना की जब्ती करेंगे, उसकी पूरी हम वीडियो बनाएंगे, संबंधित मजिस्ट्रेट साहब को भेज देंगे और कोर्ट उसके आधार पर सजा दे देगी, तो पूरा निष्पक्ष इसमें हो जाएगा न्याय। ये सब प्रावधान लागू किया।